अस्सलाम वालेकुम। सोलर ने बड़ा तंग किया हुआ है इनको। इन्होंने पहले 2 इन्वर्टर लगाए थे, दोनों जल गए। अब ये चलाते हैं जी 2 एसी। तो लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर लगवा लेते हैं और बाद में मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता, अनाड़ी लोगों से सिस्टम लगवा लेते हैं और फिर बाद में बार बार सोलर तंग करता रहता है और ख़ुद भी परेशान होते हैं और जिनसे फिटिंग वगैरह करवाई होती है उनको भी तंग करते हैं। और ये इन्होंने सिस्टम लगवाया, 16 पैनल लगे हुए हैं। सिर्फ इन्होंने 4000 मजदूरी में ये सारा काम करवाया है। और आप इंस्टॉलेशन का लेवल देख लें, यहाँ पे बैटरी ब्रेकर इस जगह पे लगाया जाता है, अलग सा उसका एक बॉक्स लगता है, लेकिन इन्होंने डीपी के अंदर लगाया। और इन्होंने 125 एम्पेयर के 2 ब्रेकर लगाए हुए हैं, दोनों बैटरी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन एक इन्होंने सोलर के लिए यूज़ किया होगा और दूसरा बैटरी के लिए यूज़ किया होगा। तो 125 एम्पेयर का सोलर प्लेटों के लिए कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। अब देख लें आप, इन्होंने अब इनका इशू आ रहा है बैटरी बैकअप का भी। अब ये देखें, हीरो का इन्होंने 32 एम्पेयर का चेंज ओवर लगाया हुआ है, 2 एसी का लोड चलाते हैं। कल कल यहाँ पे आग लग सकती है। हैवी लोड के लिए अलग चेंज ओवर लगाना चाहिए था, जो इन्होंने खाना भी खाली छोड़ा हुआ है, जगह भी है इनके पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ड्यूल पीवी वाला इन्वर्टर आपको नज़र आ रहा है। एक स्लॉट यूज़ की है पीवी की, दूसरी स्लॉट जो है वो खाली पड़ी है। इनको चाहिए था कि 8 पैनल की 2 स्ट्रिंग जो ऊपर बना के इन्होंने डबल ही नीचे ले आए हैं। वायर बचाई हुई है एक साइड पे लगाने के लिए, तो वहाँ पर 2 तारें अलग से एक स्ट्रिंग की ला कर इधर लगा देते। यहाँ पर सेकंड लोड जो हैवी लोड का है वो भी इन्होंने अलग से यूज़ नहीं किया हुआ और तार की भी काफ़ी बचत की हुई है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम लगवाया था किसी को मुकम्मल पैसे दे के, कोटेशन बनवा के मुकम्मल पैसे दे कर सिस्टम लगवाया था, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पीवी का क्राइटेरिया देख लें, और ये तकरीबन एक मीडियम लेवल का इन्वर्टर है। जैसे फ्रोनस का 10 किलोवाट का आता है उसी लेवल का है, जैसे ज़ेनिक का या फिर प्राइमैक्स का या फिर नॉक्स वगैरह का, उसी टाइप का ये इन्वर्टर है। IP21 में है और फिल्टर्स वगैरह भी इन्होंने साफ़ नहीं कभी किए। और 10 किलोवाट का इन्वर्टर इस हवाले से बहुत अच्छा है कि आप इसके ऊपर 3 या 4 एसी चला सकें। 4 एसी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपके एसी अगर छोटे हैं, एम्पेयर लॉक करते हैं, तो फिर आप 4 एसी भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 या 3 एसी चलाने तो 10 किलोवाट का इन्वर्टर आपका कभी भी नहीं जलता। ये इन्वर्टर इन्होंने 4 लाख का लिया है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लिया है। इतने में तो IP65 इन्वर्टर आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर भी आएगी, टिकटॉक के ऊपर भी आएगी, उसमें मैं बताऊँगा सेटिंग के क्या फॉल्ट से बैटरी बैकअप क्यों नहीं मिल रहा था।